बच्चों, आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले सेशन में हमने जाना था कि प्रतिरूप क्या होते हैं, समांतर श्रेणियों की चर्चा की थी, जिसमें हमने परिमित एवं अपरिमित समांतर श्रेणी के संबंध में जाना था और समांतर श्रेणी के व्यापक रूप की चर्चा की थी। इसके साथ साथ हमने समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना सीखा था। आइए आज इस सेशन में हम समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना सीखेंगे। मान लीजिए कि कोई समांतर श्रेणी a प्लस डी, a प्लस 2d है। इस समांतर श्रेणी का nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। मान लें कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल s है। समांतर श्रेणी को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d धन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसे हम समीकरण क्रमांक 1 से निर्देशित कर देते हैं। पदों को विपरीत क्रम में लिखना आरंभ करते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी से लेकर a प्लस 2d प्लस a प्लस डी प्लस a। इसे हम समीकरण क्रमांक 2 से निर्देशित कर देते हैं। अब हम समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर हम पाते हैं कि s और s का योग करने पर हमें 2s के बराबर प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि हम a में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जोड़ें तो यह होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी प्रकार से यदि a प्लस डी में a प्लस n माइनस 2 इंटू डी को योग करते हैं तो इसका मान भी हमें 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर ही प्राप्त होता है। और इस तरीके से हम आगे पाते हैं कि इस पद में इस अंतिम पद को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर भी हमें 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर ही प्राप्त होता है। अब हम देख रहे हैं कि ये जो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्राप्त हुआ है वह n बार प्राप्त हुआ है। इसका तात्पर्य है कि यहाँ पर यदि हम इसको n टाइम्स बार योग करते हैं तो उसमें हमें n का गुणा करना होगा। इसका मतलब है 2s बराबर n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखा जा सकता है क्योंकि इसमें n पद हैं। अब यहाँ से हम 2 का पक्षांतर कर देते हैं, तब देखते हैं हम यहाँ पे होगा s बराबर n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर इसमें हमें इस समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात हो गया। तो इस सूत्र की सहायता से हम समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि s n पदों के योगफल को प्रदर्शित करता है और n nवें पद को प्रदर्शित करता है और यहाँ पे a प्रथम पद को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार यहाँ पर d सार्वंतर को प्रदर्शित करता है। बच्चों, अभी हमने समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात किया। s बराबर n बटे 2, 2a धन n ऋण 1 इंटू डी। अब यदि हम इसे कुछ इस प्रकार से लिखें तब s बराबर n बटे 2 और इसे हम लिख दें a धन n ऋण 1 इंटू डी। अब आपको याद आ रहा होगा कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक का मान, ये हमारे समांतर श्रेणी में nवां पद है। इसका तात्पर्य है कि हम इसके स्थान पे an लिख सकते हैं या इसे हम लिखेंगे s बराबर n बटे 2 और यहाँ पे लिखेंगे a प्लस an। तो समांतर श्रेणी को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। यदि किसी समांतर श्रेणी में केवल n ही पद हों तब उस स्थिति में हम अंतिम पद को l के रूप में लिख सकते हैं। कहने का तात्पर्य है an को हम l के बराबर लिखेंगे जबकि केवल समांतर श्रेणी में n पद ही हों। तब इस समांतर श्रेणी का जो स्वरूप है वह कुछ इस प्रकार से हो जाता है। s बराबर n बटे 2 a प्लस
L के रूप में। तो आपने देखा कि जो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है वह इस सूत्र के द्वारा दिया जा सकता है, और यदि हम यहाँ से इसको a पद ज्ञात है तो हम इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी में n पद हो तब उस स्थिति में हम अंतिम पद को L के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये समांतर श्रेणी के विभिन्न सूत्र हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम इस पर आधारित कुछ प्रश्नों की चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप यहाँ पे देख रहे हैं, किसी समांतर श्रेणी में 8 3 ऋण 2 के प्रथम 22 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर ज्ञात है प्रथम पद a है, a बराबर 8 है, और यहाँ पे हम यदि सार्वंतर ज्ञात करें तो सार्वंतर d बराबर दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाना होगा। इसका मतलब है 3 में से 8 को कम करेंगे तो हमें ऋण 5 प्राप्त हो जाता है। हमें यहाँ पर साथ ही ज्ञात है कि n बराबर 22 है। हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल s बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ पर हम जो मान ज्ञात हैं उनको रख देते हैं। तो मान रखने पर n का मान हम रखेंगे 22 बटे 2, और फिर यहाँ पे a का मान रखेंगे 8, n का मान यहाँ पे पुनः हम 22 रखते हैं ऋण 1, और d का मान हम देख रहे हैं कि यह ऋण 5 के बराबर है। तो इसे हम कोष्टक में लिख देते हैं। अब इसे हम सरल करें तो सरल करने पर हम पाते हैं यहाँ पे 2 से यह 11 बार कैंसिल हो जाता है, और इसी तरीके से यहाँ पर 8 में 2 का गुणा करें तो 16 होगा, और यहाँ पे 22 में से 1 को हम कम करते हैं तो यह 21 के बराबर हमें प्राप्त हो जाता है, और हम इसमें ऋण 5 का गुणा करेंगे। अब हम यहाँ पर 11 गुणित कोष्टक में 16 धन 21 में ऋण 5 का यदि गुणा करते हैं हम पाते हैं कि ऋण 5 और 5 दूनी 10 105 हमें प्राप्त हो जाता है। अब हम 16 में से 105 को कम करते हैं तो हमें प्राप्त होगा ऋण 79। यदि हम 11 का गुणा ऋण 89 में करते हैं तो हमें इसका हल प्राप्त होता है 979। तो ऋण 979 इस समांतर श्रेणी का योगफल होगा। आइए अब हम n पदों के योगफल पर आधारित एक और समस्या को हल करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक समांतर श्रेणी ज्ञात है 2 7 12, इसमें हमें 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर ज्ञात है प्रथम पद a बराबर 2, और यहाँ पे सार्वंतर d बराबर दूसरे पद में से पहला पद को यदि घटाते हैं तो 7 ऋण 2 बराबर 5 प्राप्त होगा, और यहाँ पे जो n का मान है वह 10 है। तो n बराबर यहाँ पे हमें 10 ज्ञात है। चलिए अब 10 पदों तक के योग ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम सूत्र हमें ज्ञात है कि n पदों का योगफल Sn बराबर n बटे 2 2a धन n ऋण 1 इंटू डी होता है। यहाँ पर यदि हम सभी मान रखते हैं तो हमें यहाँ पे 10 पदों का योगफल ज्ञात हो जाएगा। तो n के स्थान पे हम 10 लिख देते हैं, यहाँ पे हम 10 बटे 2 लिखेंगे, और इसी तरीके से यहाँ पे a का मान रखते हैं तो a का मान 2 प्राप्त है, और इसी तरीके से यहाँ पे n का मान हमें 10 ज्ञात है, 10 ऋण 1 लिखेंगे, और d का मान हम जान रहे हैं कि यहाँ पर 5 हमने प्राप्त किया है। अब इन सभी मानों को आपस में हम सरल कर देते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं 2 से 10 को कैंसिल करने पर 5 बार कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ प्राप्त होगा 5, और इसी तरीके से 2 का 2 में यदि गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 होगा। अब इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं 10 में से 1 को कम करेंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा, और हम यहाँ पे 5 का इसमें गुणा करेंगे। आइए इसे हम लिख दें 5 कोष्टक में 4 धन 9 पर 45 होता है, और इसको हम 45 में 4 का योग करेंगे तो 4 का योग करने पर हमें प्राप्त होगा 49। अब इस 49 का हम 5 में गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 245।
तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे 10 पदों का जो योग है इस श्रेणी के 245 होगा। आइए अब समांतर श्रेणी के योगफल पर आधारित एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न हमें ज्ञात है, निम्नलिखित का योग ज्ञात करना है। आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, जैसे 1 से 5 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना अथवा 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो इसके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे हमें प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना है। तो हम प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करने के लिए यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास एक समांतर श्रेणी इस प्रकार की है। मान लेते हैं कि इस श्रेणी में हम इसका योगफल कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन डैश डैश 1000 तक हम इसे लिखेंगे। इसके बाद हम जानते हैं समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, जबकि हमें अंतिम पद के रूप में ज्ञात हो उस समय सूत्र होता है Sn बराबर n/2 a धन l। अब इस समांतर श्रेणी में हमें सभी मान ज्ञात हैं, तब हम 1000 पदों का योगफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसे लिखेंगे हम S 1000 बराबर n का मान आप देख रहे हैं, अंतिम पद यहाँ पे n के रूप में है, तो यहाँ हमें ज्ञात है n बराबर 1000 और प्रथम पद a बराबर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रथम पद है वह 1 है और साथ ही जो l है वही हमारा n का मान है, अर्थात इसका मान हम लिखेंगे 1000। अब यहाँ पे हम मान रखते हैं, n का मान रखेंगे तो 1000/2 होगा और a का मान रखेंगे 1 और l का मान हम रखेंगे 1000। इस तरीके से इसे यदि हम सरल कर देते हैं तो 2 से कैंसिल करने पर पाते हैं ये 500 बार कैंसिल हो जाता है। इसे लिखेंगे 500 और 1000 में 1 का योग करेंगे, इस प्रकार से 1001 आएगा और फिर इस 500 का गुणा हम 1001 में कर देते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर हमें प्राप्त होता है इस प्रकार से 5,05,000। अब चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं जिसमें हमें प्रथम n धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना है। इसके लिए हम पुनः मान लेते हैं कि जो हमारी श्रेणी है वह होगी 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन से लेकर n तक, और यहाँ पे हमें ज्ञात है प्रथम पद a बराबर 1 है, n का मान n के बराबर है और l का मान भी n के बराबर ही है। और हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 और a धन l, ये समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल होता है। यहाँ पर हम जो मान ज्ञात हैं उनको रखते हैं तो पाते हैं कि n के स्थान पे n लिखा जाएगा और a के स्थान पे हम लिखेंगे 1 और यहाँ पे l के स्थान पर n। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि इसका मान n × n+1/2 के बराबर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यदि हमें प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करने को कहा जाता है तो हम इस सूत्र का उपयोग भी कर सकते हैं। आइए अब हम समांतर श्रेणी पर आधारित कुछ अन्य समस्याओं को सरल करते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं एक समांतर श्रेणी में हमें a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया गया है। n और Sn ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जब हम n ज्ञात करेंगे उसके लिए n का मान ज्ञात करने के लिए हमें nवें पद का सूत्र पता होना चाहिए और उस सूत्र में हमें कौन कौन सी मान रखना है वो ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं n व पद हम लिखेंगे समांतर श्रेणी का
nवां पद। हम जानते हैं कि nवां पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ज्ञात है a का मान ज्ञात है, n का मान ज्ञात करना है और an का मान 50 के बराबर ज्ञात है और d का मान हम यहाँ पे 3 रखेंगे। तो चलिए मान रखते हैं। तो देखते हैं an का मान हम यहाँ पे 50 लिख देते हैं और a का मान हमें ज्ञात है 5 के बराबर और इसी प्रकार से n का मान ज्ञात करना है और d का मान हम रखेंगे 3। अब हम यहाँ पे 5 का पक्षांतर कर दें तो हम लिखते हैं 50 ऋण 5 बराबर n ऋण 1 इंटू 3। 50 में से 5 को कम कर दीजिए। तो 5 को हम जब कम करते हैं तो यहाँ पे बचता है 45 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। अब इस 3 का पक्षांतर आप 45 के बटे में कर दें तो यहाँ पे हम पाते हैं 45 बटे 3। इसका पक्षांतर इसके बटे में हो जाएगा, n ऋण 1 प्राप्त होगा इसके बराबर। कैंसिल कर लें तो कैंसिल करने पर हम पाते हैं कि 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 15 बार कैंसिल हो जाता है तो ये n ऋण 1 बराबर हमें प्राप्त होता है 15। और यहाँ से हम देखते हैं कि n बराबर 1 का पक्षांतर कर दें तो 15 धन 1 और 15 में जब 1 का योग करते हैं तो 15 और 1 16 हो जाता है। तो यहाँ से हम n का मान 16 प्राप्त कर लेते हैं। तो देखा आपने यहाँ पे हमने n का मान 16 प्राप्त कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जब हम n का मान ज्ञात कर लेते हैं तो हमें Sn का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि Sn बराबर हम जानते हैं n बटा 2 और यहाँ पर a प्लस सीधे यदि हम देखें तो an और l अंतिम पद हमें ज्ञात है तो उसका मान हम रख देते हैं। तो n भी लिख सकते हैं जैसा कि हमने आपको पूर्व में सूत्र बताया है। अब यहाँ पे हम n का मान रखते हैं तो यहाँ पे चूंकि n का मान हमें 16 प्राप्त हुआ है तो यहाँ हम लिखते हैं 16 और यहाँ n का मान 16 बटे 2 होगा और a का मान जैसा हमें ज्ञात है 5 के बराबर है और an का मान हमें 50 ज्ञात है। आइए इसे सरल कर लें तो हम पाते हैं कि यहाँ पे 2 से कैंसिल करने पर 16 8 बार कैंसिल हो जाता है और 50 में 5 का योग करते हैं तो यह 55 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से यदि हम 8 का गुणा 55 में करते हैं तो गुणा करते हैं 8 अपना 40, शेष 4 बचा है, 8 अपना 40 और 4 44। इस प्रकार से जो हमारे 16 पदों का योगफल है वह हमें प्राप्त होता है 440 के बराबर। अब आइए nवें पद और n पदों के योगफल पर आधारित अगली समस्या देखते हैं जिसमें हमें समांतर श्रेणी में ज्ञात है a बराबर 7 और a13 का मान 35 और यहाँ पे d और s13 का मान हमें ज्ञात करना है। तो n का मान भी हमें ज्ञात है, आप देख रहे हैं ध्यान से तो an लिखा रहता है तो n के स्थान पे 13 है और a13 का मान 35 के बराबर है। चूंकि हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का nवां पद का मान a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है, यहाँ पे हम मान रख देते हैं। तो जैसे ही हम an का मान रखते हैं तो यहाँ पे a13 अर्थात यहाँ पे लिखेंगे हम 35 बराबर a का मान आपको ज्ञात है 7 है और n चूंकि a13 लिखा है तो n बराबर हमें 13 ज्ञात है और ये n का मान हम यहाँ रख देते हैं 13 ऋण 1 लिखेंगे और d का मान यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे। अब चलिए ये इसे सरल करें तो पक्षांतर करने पर पाते हैं 35 ऋण 7 बराबर 13 में से 1 घटाएंगे तो 12 प्राप्त होगा। इसे लिखेंगे 12d। तो 35 में से 7 को कम करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 28 और यहाँ पे बचेगा 12d। अब आइए पक्षांतर करते हैं तो पक्षांतर करने पर हम पाते हैं कि यहाँ पर d बराबर हमें 28 बटे 12 प्राप्त हो रहा है। इसे कैंसिल कर देते हैं, 4 से कैंसिल करते हैं तो 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28 अर्थात d का जो मान है हमें प्राप्त होता है 7 बटा 3 के बराबर। d का मान हमें मिल गया। अब यहाँ से जब d का मान हमें प्राप्त हो गया है तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो n पदों का योगफल है यहाँ पे Sn बराबर n बटे 2 और a प्लस l, चूंकि अंतिम पद हमें ज्ञात है an के रूप में तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। मान रखते हैं तो यहाँ पे हम पाते हैं S13
बराबर n का मान 13 है और बटे में 2 लिखा जाएगा। a का मान हम देख रहे हैं यहाँ से 7 हमें ज्ञात है और an का मान हमें a13 का मान 35 ज्ञात है। इसे हम सरल कर लें तो 13 बटे 2 लिखा जाएगा और फिर यहाँ पे 7 और 35 का योग करते हैं तो 42 हो जाता है। आगे सरल करने पर 13 बटे 2 गुणित 42 लिखा जाएगा। 2 से कैंसिल करें तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। यहाँ पे हम 13 का 21 में गुणा कर लेते हैं और 13 एकम 13 का 3 शेष 1 बचेगा और यहाँ 13 दूनी 26 और 1 27 लिखेंगे। इस प्रकार से S13 का जो योगफल है वह 273 के बराबर हमें प्राप्त हो जाता है। चलिए बच्चों, अब एक और समस्या देखते हैं जिसमें उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात है और जिसमें हमें d का मान 7 और 22वां पद 149 ज्ञात है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है, सारवंतर d है और यहाँ पे चूंकि जानते हैं कि nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। जैसे कि हमें यहाँ पे ज्ञात है n का मान 22 है, d का मान 7 और 22वां पद यहाँ पे हमें 149 ज्ञात है। आइए अब हम यहाँ पे मान रखते हैं तो nवें पद के सूत्र में यदि मान रखें तो यहाँ पे होगा 149 बराबर a का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है और n का मान जैसा कि हम देख रहे हैं 22 के बराबर है और ऋण 1 लिखेंगे और d का मान 7 के बराबर है तो यहाँ पे लिखेंगे 7। अब चलिए इसे सरल कर लें तो हम इसे सरल करने पर पाते हैं 149 बराबर a धन 22 में से 1 को कम करेंगे 21 प्राप्त होगा और 21 में 7 का गुणा करेंगे। अब चलिए गुणा करते हैं तो 149 बराबर a धन 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147 हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। अब 147 का पक्षांतर हम करते हैं तो a का मान यहाँ से हमें प्राप्त होता है 149 ऋण 147। a का मान 2 के बराबर हमें मिल गया। जानते हैं कि n पदों का योगफल Sn बराबर n बटे 2 2a धन n ऋण 1 इंटू डी होता है। यहाँ पे हम मान रख लेते हैं। n का मान यदि हम रखते हैं तो यहाँ पे n का मान रखिए तो n का मान यहाँ पे 22 है। हमें 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है तो n का मान 22 लिखेंगे बटे 2 लिखेंगे। यहाँ पे हमने a का मान 2 प्राप्त किया तो यहाँ 2 लिख दें और यहाँ n का मान आप देख रहे हैं कि n का मान 22 है तो यहाँ पे 22 ऋण 1 लिखा जाएगा और d का मान आपको ज्ञात है वह 7 के बराबर है तो यहाँ लिखेंगे हम 7। सरल करने पर हम पाते हैं कि 2 से ये 11 बार कैंसिल हो जाता है। यहाँ 11 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया और यहाँ 22 में से 1 को कम करने पर 21 प्राप्त होता है और इसमें हम 7 का गुणा करेंगे। इस प्रकार यहाँ लिखेंगे 11 गुणित 4 धन 4 में हम 147 का योग करेंगे। योग करने पर हम पाते हैं यहाँ पर 151 और हम 151 में अब 11 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1661। आपने यहाँ पे 22 पदों का योगफल 1661 हमें प्राप्त हो जाता है। चलिए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें ज्ञात है जो प्रथम 14 पदों का योगफल है 1050 के बराबर है, अर्थात इस 14 का मान ज्ञात है और n बराबर 14 है और इसी प्रकार से जो प्रथम पद है वह 10 है। अब चूंकि हम जानते हैं कि n पदों का जो योगफल है वह Sn बराबर n बटे 2 2a धन n ऋण 1 इंटू डी होता है। अब यहाँ पे हम यदि मान रखते हैं तो मान रखने पर हम पाते हैं कि यहाँ पे S14 का मान हमें ज्ञात है 1050 के बराबर, n का मान हमें 14 ज्ञात है, हम a का मान रखते हैं 10 और इसी प्रकार से यहाँ पे n बराबर पुनः 14 रखें और यहाँ पे d का मान हम ज्ञात करेंगे। चलिए इसे हम सरल करते हैं तो सबसे पहले 2 से यहाँ पे कैंसिल कर दें, 7 बार कैंसिल हो जाता है और इसे हम लिखेंगे 1050 बराबर 7, 2 का गुणा 10 में करेंगे 20 होगा और 14 में से 1 को कम करेंगे तो यह 13 के बराबर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे हम यदि 7 का पक्षांतर 1050 के बटे में कर दें तब
इसे हम लिख सकते हैं 1050/7 बराबर 20 धन 13d। तो यहाँ पे हमने पक्षांतर करके लिख दिए। अब 7 से यदि कैंसिल करते हैं तो 7 से कैंसिल करने पर 7 एकम 7 और यहाँ पे 35 हो गया, 7 पन्ना 35 और 7 शून्यम 0। इस प्रकार 150 बार यह कैंसिल हो जाता है। तो इसे हम 150 से लिख देते हैं और यहाँ पे बराबर 20 धन 13d लिखेंगे। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पक्षांतर करेंगे तो 13d बराबर हमें प्राप्त होता है 20 का 150 की तरफ पक्षांतर करने पर 150 ऋण 20। अब चलिए इसके बाद हम यहाँ पे 150 में से 20 को कम करते हैं। तो जैसे ही हम 150 में से 20 को कम करते हैं तो 13d बराबर हमें मिल जाता है 130। d का मान यहाँ से प्राप्त कर लें तो पक्षांतर करेंगे 13 का 130 के बटे में और कैंसिल करेंगे तो 10 बार ये कैंसिल हो जाता है। इस प्रकार से d का मान हमें 10 प्राप्त हो जाता है। यहाँ d का मान हमें प्राप्त हो गया। अब चूंकि जो हमें प्रश्न में कह रहा है कि 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए हम सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का उपयोग करेंगे। अब हम यहाँ पे सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में समस्त सारे जो मान हमें प्राप्त हुए हैं वह रख देते हैं। तो यहाँ पे हम पाते हैं कि 20वां पद का मान a20 बराबर a का मान हम रखेंगे, जैसा कि हमें ज्ञात है यहाँ पे 10 है और यहाँ पे n का मान 20 रखेंगे, 20 ऋण 1 लिखेंगे और d का मान हम देख रहे हैं कि हमें 10 प्राप्त हुआ है। अब इसे सरल कर लें तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 10 धन 20 में से 1 को कम करेंगे तो 19 होगा और 19 में 10 का गुणा करेंगे, इसे सरल कर दीजिए तो 10 धन 190 होगा। 190 में यदि हम 10 का योग करते हैं तो हमें इसका मान 200 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से बच्चों ये हमारा 20वां पद होगा। बच्चों आपने इस सेशन में समांतर श्रेणी के अंतर्गत n पदों के योगफल पर आधारित कुछ समस्याओं को सरल करना सीखा, n पदों का योगफल ज्ञात करना जाना। आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।